और चुनाव के बाद हमारे लोगों की खाल कितने काम करती है उस सरकार ने उत्तर प्रदेश और देश में हमें दिया। हमारे लोग चंद छोटे छोटे स्वार्थों में इनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि दुश्मन थोड़ी सी सुविधा देके अपने वास्तविक उद्देश्य को हमारी वोट के जरिए पूरा कर रहा है। आप लोग चाहते हैं न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए, हाथ उठा के बताओ। जो लोग वकील लोग चाहते हैं बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। एक हाथ से काम नहीं चलेगा। आप सब लोग चाहते हैं न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। तो बस ये भी बात अभी स्पष्ट हो जाती है कि इसको करने का अधिकार किसके पास है। भाई कॉलोनियम खत्म करने का अधिकार किसके पास है, आप बताओ। संसद के पास, मेरे आपकी बात तो नहीं। यहां जितने लोग बैठे हैं बताओ, मैं झूठ कह रहा हूं क्या? देश में संविधान विरोधी कॉलोनियम को खत्म करने की ताकत किसके पास है बताइए? संसद के पास। संसद में जो सरकार बैठी है आज पूर्ण भवन की, क्या वो खत्म करना चाहती है? वो बहुत, देखो एक और गंभीर षड्यंत्र में वापस आता हूं, फिर आपके मुद्दे पर आ जाऊंगा। पहले मुझे लगता है कि अब अधिकारों के विवाद पे ज्यादा चर्चा करनी चाहिए कि जिस तरह से भर्तियों में घोटाले उत्तर प्रदेश सरकार में हुए हैं, पेपर लीक होते हैं, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ है? वो तो बीजेपी नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुकी है। 68,000 की भर्ती में, शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों घोटाला हुआ था। करना ये चाहिए था कि उस मंत्री, शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, जबकि उनको जेल भेजने के बजाय आज तक वो पद जो है दलित पिछड़े वर्ग को नहीं मिले। ये बड़े शर्म की बात है बीजेपी सरकार में, ऐसा अन्याय जो दलित पिछड़ों के साथ हो रहा है। अगर आपको खून की जरूरत हो तो ज्यादा लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वोट के नाम पे लोग पीछे हट जाते हैं, क्या वजह है? ये बड़ी अच्छी बात की, जो लोग खून दे रहे हैं आज वो कल वोट भी देंगे, आप चिंता मत करो। उनको समझाने की देर है। पिछली बार उनको लगा कि चंद्रशेखर भाई नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे वोट दिया, बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। इस बार हम अपने आंदोलन को जमीन पे मजबूत करें, अपने संगठन को। आप जब ये मानते हैं कि वो खून देने को तैयार है तो वोट तो बहुत छोटी सी चीज है। अखिलेश यादव ने खुद को सूत्र कहा है, वहीं उन्होंने मायावती ने कहा कि आपको गेस्ट हाउस का कांड को याद करना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दोनों नेताओं ने जो कहा वो उनके व्यक्तिगत राय हैं। एक बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आज भी दलित पिछड़े आदिवासियों को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी वो उनकी पार्टियों में भी जो दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको जातिगत टिप्पणी करके अपमानित करते हैं। इसके लिए बीजेपी को सोचना चाहिए। और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि रामचरितमानस में जो भी शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने जैसी टिप्पणियां हैं, उनको अब उससे वहां से निकालने का समय आ गया है। आपको लगता है कि वो चपाई वहां से निकालनी चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य की? जो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को अगर अपमानित करने वाली बात कहीं भी लिखी गई है तो उसको अब हटाने का समय आ गया, क्योंकि सभी समाज में जागरूकता पैदा हो गई है। कोई भी अपमान नहीं सहना चाहता। वहीं मैं ये भी बता देता हूं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ वो भारतीय संविधान है, और संविधान के हिसाब से सभी लोगों को सम्मान और अवसर के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। ये सरकार उसको छीनने का काम बंद करे। दलित राजनीति में मायावती जिस तरीके से कमजोर हो रही है, आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? नहीं, मैं तो इन वर्गों में, दलितों के साथ पिछड़े आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों में ये चेतना जागरूक करने काम कर रहा हूं कि वो बीजेपी के, आरएसएस के हथकंडों से सावधान होकर अपनी वोट का प्रयोग एकजुट होकर करे, जिससे कि इनको सत्ता से बेदखल किया जा सके। दलितों की बात करते हैं या केवल